इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, कैसे सीखें, इंग्लिश बोली नहीं जाती और कोई कोर्स करें या कोर्स करके भी हमसे बोली नहीं जा रही, अब क्या करें। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ कि उसके बाद आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं रहने वाली, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनके घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ और अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आप अभी के अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आपको एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा आपके, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, चलें जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश जब हम बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी रुकावट जो उसके अंदर बनती है ना, हमारी परफेक्शन। हम कहते हैं जी हम अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखें ना, अंग्रेज़ का किसी अंग्रेज़ को देखा है इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं जितनी हम बोलते हैं। जितनी मर्जी वो सीख ले, उसको उर्दू आती भी हो, स्टिल वो कैसे उर्दू बोलेगा। ये उसका हाल देख लें, क्या नाम है उसका, बिलावल का, कैसे वो उर्दू बोलता है, मतलब ही कैन नॉट। तो ये अंग्रेज़ नहीं है वो, लेकिन मतलब उसका बचपन क्योंकि इतना गुजरा है फ़ॉरेन में एंड उसकी एजुकेशन सारी उसमें है कि उससे हमारा वाला तलफ़ुज़ जो है ना अदा ही नहीं हो पाता। तो फिर हम कैसे पाकिस्तान में रह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हम उनकी तरह बोलने लग जाएं, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह। हम नहीं बोल सकते थे। पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग, क्योंकि ये सबसे बड़ी रुकावट है। हम लगता है मैं तो पेंडुओं की तरह इंग्लिश बोल रही हूँ या मैं इंग्लिश सही नहीं बोल रही हूँ और इनके जैसी बोलनी चाहिए। नहीं, दैट इज़ नॉट योर मदर टंग, तो आप इसलिए उसको वैसा नहीं बोल सकते। आप टुट्टी भज्जी ख़राब इंग्लिश भी बोलेंगे ना, वो भी अच्छी लगेगी और वो भी अच्छी है। मतलब दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एट लीस्ट आप बोलना तो शुरू करेंगे। बोलना इज़ द मेन थिंग। कोई अंग्रेज़ टुट्टी भज्जी उर्दू भी आपके सामने बोले तो आप कहेंगे हैं वाह, खुश होंगे ना, अब माई लैंग्वेज वो बोल रहा है और आपको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए हम भी बुरे नहीं लगेंगे जब बोलेंगे टुट्टी भज्जी इंग्लिश। अच्छा वाकई कुछ लोग होते हैं जो खूब इंग्लिश बोलते हैं, मतलब गलत मतलब लफ्ज़ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि आपकी ज़रूरत नहीं होती उनको कहने की कि तो आपने ये लफ्ज़ गलत बोला है। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों ही लफ्ज़ सुना था बैंड, बैंड करने को ना वो कह रहे थे कि बैंड कर दें, बैंड, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है, हमें समझ तो आ रही थी वो बैंड कहना चाह रहे हैं, तो इट्स ओके। इसी तरह बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जो बड़े कॉन्फिडेंस से गलत लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुनने वाला क्या सोच रहा है या क्या नहीं। उससे जो बोल रहा है ना, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक किया करें और इसकी वजह से वो और मज़ीद इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। कम से कम आपकी तरह वो बैठा दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए बैठा नहीं रहेगा। मतलब दूसरों को बातें करना तो बहुत ही आसान काम है। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मैंने अंग्रेज़ों की तरह बोलने, बिना बिना की बोलना। नो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, पेंडुओं की तरह बोलना शुरू कर दो। अभी मैंने आपके लिए एक वीडियो भी की हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। इंडिया में जो है एजुकेशन रेट बहुत हाई है, फिर इंडिया इंग्लिश में बहुत आगे, उनके बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उनके बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि उनके स्कूलों में भी इंग्लिश बोली जाती है। हमारे यहाँ तो स्कूलों टीचरों को कह कह के थक, मतलब मैंने कि कौन कौन से स्कूल में नहीं पढ़ाया कि टीचर स्पीक इन इंग्लिश विद योर स्टूडेंट्स। मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये लाइन टीचरों को रटा, टीचर बच्चों स्पीक इन इंग्लिश, मतलब असल में करना क्या चाहिए वो किसी को नहीं पता, लेकिन इसको हम उल्टे पासे जल्दी से लग जाते हैं। स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। आपको खुद बोलना चाहिए। जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपको देख के बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, टीचरों को खुद नहीं बोलनी आती होती तो वो क्या करें बेचारियाँ स्कूल वाले अब टीचरों को इंग्लिश सिखाएं कि बच्चों, इसलिए वो आराम से वो टीचरों को प्रेशराइज करते रहते हैं और टीचर्स आगे से बच्चों को प्रेशराइज कर, पर इंग्लिश बोलता कोई नहीं। यू नो, टीचर्स को भी बहुत इश्यू होता है कि दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि स्कूल्स वाले इतनी भी वो टीचर्स नहीं रखते। आम नॉर्मल स्कूल्स वाले, कोई बड़े स्कूल्स वाले रखते होंगे वो भी, खैर छोड़ो, फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इंग्लिश पे वापस आते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और इंडिया में अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, दैट इज़ अ टीचर स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, और उनके स्कूल्स में टीचर्स इंग्लिश बोलती हैं। अब आप उस टीचर को देखेंगे बोलते हुए इंग्लिश के, वो किस अपने ही वो उसको लहजे में बोल रही है लेकिन बोल इंग्लिश रही है, तो बस काफ़ी है। और कोई भी अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोल रही, नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि बच्चे सुनेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे, इनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको भी इस चीज़ का इशू है तो आप भी
बहुत जल्द इंग्लिश बोलने लग जाएंगे इसको सुन के, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू विल बी बेटर एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह जो माएँ भी घर में हैं वो अब कहेंगे जी हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसके पापा को आती है वो बोलते नहीं। इन सब बहानों को आपने छोड़ देना है। अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ वो आपने ध्यान से सुननी है और बिल्कुल उसी तरह बोलना शुरू कर देना है। जितने भी आपको लफ्ज़ इंग्लिश के आते हैं ना, कम से कम वो तो ज़रूर ही बोलें आप। अच्छा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिनको आती भी है ना वो भी, क्योंकि घर में जब एक रिवाज नहीं ना होता जिस चीज़ का, तो फिर वो नहीं बोली जाती। और स्पेशली मैं हमारे घरों की, हो सकता है कुछ घर हों जिन घरों में बोली जाती भी होगी, बड़े जो होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है, उनके घरों में पंजाबी नहीं बोली जाती। इवन उर्दू भी अब आ रही है, और जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे तो पंजाबी इज़ मतलब ऑल इन ऑल। तो इसलिए डू दिस थिंग, इस वीडियो को सुने और यही कुछ आप करना शुरू कर दें अपने डेली लाइफ में, अपनी ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने घर में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बस ये आपने करना है। ये वीडियो बेशक देख लो, इसको सेव कर लो, इसको बार बार रिपीट करके सुनो, और बेशक यही लाइंस रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। चले आप वीडियो देखें पहले जल्दी से। हाँ, Happy Children's Day class. Muskan Baba, you did not decorate the board only. Children's Day no today. Decorate nicely. See other class. How beautifully they have decorated. You all did not put balloon also. Tushar, you want chocolate on Children's Day? So your dance and that, what you call apna, skit and all is prepared or what? Form one single line, huh? See, children did, but then please, in discipline. Everyone take one Cadbury and then pass it back. One Cadbury for everyone, huh? See then. I'm still standing in the class. Children's Day इसके लिए जाने दे रही हूँ, वरना आज बताती मैं। कल खत्म हो रहा है Children's Day. Children's Day importance is in school only. Once you're out of school, nobody cares about Children's Day anymore. You all know that, ना? ये चैनल और वीडियो के बारे में मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मैंने ये देखा और क्यों मैं ये लाई। लेकिन अभी आपने नोटिस की एक चीज़, द टीचर इज़ नॉट स्पीकिंग उर्दू एट ऑल, मतलब हिंदी या जो भी उनकी लैंग्वेज, वो इंग्लिश में ही बात कर रही है। सोच वो अपनी लैंग्वेज में रही है, लेकिन वो क्लास से बात इंग्लिश में ही कर रही है, ठीक है। उसका लहजा अपना है, टिपिकल जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वही वाला लहजा है, कोई अंग्रेज़ों वाला लहजा नहीं है। बट शी इज़ स्पीकिंग ऑल द सेंटेंसेज इन इंग्लिश, ठीक हो गया। यही है, जब आपके बच्चे को कम्युनिकेट करना आ जाता है ना इंग्लिश में, तो फिर उसको ईजी हो जाता है उसके लिए बोलना। तो यही लाइन है, क्योंकि आप लोगों ने सुनी नहीं हुई बचपन में, तो इसलिए आप बोल नहीं सकते, राइट। तो अब आप शुरू कर दें इस चीज़ को। और ये आपने देखा सादे से जुमले हैं जो कि इतने कोई बना सवार के नहीं पेश किए गए। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इट। ऑटोमेटिकली जब आप बोलते रहते हैं तो आपको नए वर्ड्स मिलते रहते हैं, आपकी खुद ही से लैंग्वेज रिफाइन होती रहती है। तो इसलिए आप जो भी कोई हैं, मदर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वीडियो कि स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। जिस भी लहजे में आपको आती है, जैसे भी आप बोल सकते हैं, बोलना शुरू कर दें। ये नहीं सोचना कि मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स को कुछ नहीं सिखाते वो स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज में भी, ऑनेस्टली, ठीक है। सो जस्ट डू दिस। इस अपनी हेजिटेशन को रिमूव करें। सबसे पहले ये सोचना बंद करें कि मैं गलत ही बोलूँगा, मुझे आती नहीं है। आती है आपको, आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। इस तरह की आप बोल नहीं सकते जिस तरह की ये टीचर बोल सकते हैं भाई, ठीक है। सो जस्ट डू दैट। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि कौन कौन इसको ट्राई करने वाला है और किसको अभी भी मुश्किल लग रहा है ना, ताकि मैं फिर आपको एक और आसान चीज़ बताऊं ज़रा और क्या करनी है। तो इसलिए ज़रूर कमेंट में आपने लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चैनल है माशाल्लाह, कैप्टन निक आई थिंक नाम है इस चैनल का। चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ये वीडियो भी, इसके अलावा और भी टीचिंग की वीडियोज़ थी, वो भी मैं नीचे दे देती हूँ। एक्चुअली दिस गर्ल इज़ मेकिंग कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट है इसका, लेकिन मैं क्योंकि टीचर हूँ तो मैं इसलिए जो इसकी टीचिंग की वीडियोस थी उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही, ठीक है। ऑनेस्टली यही कुछ ही होता है स्कूल्स में। एंड अभी मैं अपनी मॉडर्न चीज़ देखूँ जो मैंने अभी देखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू बी अ टीचर, ऑनेस्टली। मतलब मैं भी ऐसी टीचर थी और बिल्कुल ऐसी ही होती हैं स्कूल्स में। वी ऑल डू दिस, ठीक है। सब ने हमने ऐसे किया हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूल सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे यही कुछ ही होता है, यही लोग करते हैं, यही करना पड़ता है।
तो इसलिए ज़रूर आप इंजॉय कर सकते हैं उन बाकी टीचिंग की वीडियोस को भी देखकर कि दैट इज़ द ओरिजिनल एनवायरनमेंट इनसाइड द स्कूल, क्या होता है, किस तरह से बात की जा रही होती है आपके बच्चे के साथ। हमारे साथ भी एज अ स्टूडेंट ऐसी ही बातें होती थी, हम भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह करते थे। एंड नाउ आई हैव रियलाइज दिस इज़ वेरी वेरी मच रॉन्ग। ठीक है, तो इतने सारे गलत के बीच में शामिल ना होने के लिए मैंने अपना स्कूल खोल लिया है और इन स्कूलों को छोड़ दिया है। सो यू कैन सी ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर विज़िट करें उनको और ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। ठीक हो गया, चलें जी, अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, जो नहीं किया हुआ बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।